Good morning, student. Welcome to Village Study Point online classes. Today we are taking the chapter nutrition from the nutrition. That is, it is the topic from the chapter life process. तो life process में से हम nutrition जो है topic ले रहे हैं. तो देखते हैं क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. The process of taking a nutrient like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, water. आप ये पढ़ चुके हैं जो मेन जो 5 जो पार्ट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन. और 6th वन है वाटर और डाइटरी फाइबर. ये भी जो है सेकेंडरी रूप में नेसेसरी होते हैं. तो 5 और प्लस ये जो 6 हैं 7 तो चीज़ें जो है न्यूट्रिशन के लिए जो हमें ज़रूरी होती है. दीज न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम द बेसिक रॉ मटेरियल. ये न्यूट्रिएंट बनते किससे हैं, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है. फैक्ट्री में जब कोई माल बनता है तो रॉ मटेरियल चाहिए. तो ये जो चीज़ें जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है बनती है या कह सकते हैं हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, तो ये सब बनती किस तरह से है. तो इनमें जो है हम मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और फूड इन सब का यूज होता है. उससे ये जो है बनती है और फिर न्यूट्रिशन मिलता है. और दीज आर 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म करते हैं. पहला है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. तो 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटो और हेटरो. तो ध्यान दें आप जो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है उसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं. द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल. ध्यान दें, इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म अपना फूड तो बनाते हैं लेकिन कैसे मटेरियल यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर और मिनरल्स. यानी कि ऐसे मटेरियल, इनऑर्गेनिक से मतलब जो बर्न नहीं करते. आप ऐसे समझिए आपके 10th के हिसाब से जो जल नहीं सकते जनरली, वो वाले जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं. टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग से लिए जाते हैं. एग्जाम्पल है जैसे ग्रीन प्लांट है, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये सब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं. तो प्लांट भी लिविंग है, बैक्टीरिया भी लिविंग है. कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रोपिक. लेते क्या है जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेते. और इट इज 2 टाइप्स. ये 2 टाइप का होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, न्यूट्रिशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ऑफ प्लांट. जो सनलाइट और जो है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो है कन्वर्ट करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है. ये आपका फोटोसिंथेसिस है. फोटो मीन्स लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. उसके बाद होता है केमोसिंथेसिस. तो ऑटोट्रोपिक जो है उसका दूसरा पार्ट है केमोसिंथेसिस. केमो मतलब जो केमिकल की प्रेजेंस में होता है. तो इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल इन विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल. एग्जाम्पल देखें आप, कार्बन डाइऑक्साइड जो है और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों केमिकल जो है कंबाइन होते हैं और हमें जो है ये फार्म एल्डिहाइड मिलता है HCHO. उसको बोलते हैं फार्म एल्डिहाइड. इसका नाम है फार्म एल्डिहाइड. तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फार्म एल्डिहाइड. एल्डिहाइड तो ये फार्म एल्डिहाइड होता है और वैसे इसको शॉर्ट में CH2O भी कहते हैं. प्लस H2O और सल्फाइड बनता है. इन अबव रिएक्शन में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है गेट हाइड्रोजन फ्रॉम द H2S. केमिकल H2S वहाँ से बैक्टीरिया को हाइड्रोजन मिलती है इंस्टेड ऑफ वाटर. वाटर से नहीं मिलती है, ध्यान रखिए. ये चेंज होते हैं केमिकल से जो है कंबाइन होकर के जो है हमारे पास वाटर मिलता है और फार्मेल्डिहाइड बनता है. तो ये प्रोसेस जो है केमिकल की प्रेजेंस में है, इसलिए इसको केमोसिंथेसिस कहते हैं. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है ऑटो के. आपने देखा कि 2 स्टेज हैं, फोटो और केमो. अब बात आती है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ये क्या होता है, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट मेक इट्स फूड फ्रॉम जो है सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल. जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल जो हम पहले बात कर रहे थे CO2 और वाटर जो है उससे नहीं बनाते हैं बट डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर फॉर देयर फूड. मतलब अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं. एग्जाम्पल है जैसे नॉन ग्रीन प्लांट है लाइक यीस्ट है, मैन है, बर्ड्स है. हम भी जो है ध्यान रखें कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अपना भोजन जो है खुद ही प्रिपेयर नहीं करते हैं अपनी बॉडी में. बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सभी जो है ध्यान रखें इस कैटेगरी में आते हैं. हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स. अदर लिविंग थिंग्स से लेते हैं, ठीक है. इन 3 वेज, 3 तरह से ले सकते हैं. सो वी हैव है ना 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. अब जैसे ऑटो के 2 टाइप थे, हेटरो के यहाँ 3 टाइप है, ध्यान रखें. पहला टाइप है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ये क्या होता है इसको देखते हैं. द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन
इट्स फूड, कहाँ से लेता है फूड? फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक थिंग्स से, ऑफ डेड एनिमल। डेड एनिमल जो होता है, जो मर जाता है, उसकी जो सड़ी गली चीज़ें होती, सड़ी जो डेड प्लांट होता है या एनिमल होता है, उसकी जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनसे प्राप्त करता है। एंड रोटन ब्रेड या कोई सड़ी हुई ब्रेड है एक्सेट्रा, तो इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सेप्रो से याद कर लो, सड़ी गली चीज़ें जो होती हैं वो सेप्रोट्रोपिक कहलाती है, सिंपल। एग्जाम्पल है फंजाई। फंजाई जैसे लाइक है ना, फंजाई में क्या क्या आते हैं? ग्रुप नेम है, मोल्ड्स आते हैं, यीस्ट आते हैं, मशरूम्स आते हैं, एंड सम बैक्टीरिया भी आते हैं। तो डाइजेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, एक बात इंपॉर्टेंट रखने की, तो ये तो हो गए हमारे जो हम बात कर रहे हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं वो लोग हैं। लेकिन ये इनके अंदर आपने देखा कि जब डाइजेशन होता है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो बॉडी के अंदर नहीं होता है, बॉडी के बाहर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात और है, सेप्रोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी। दूसरा है जो टाइप है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो दूसरे से कैसे लेते हैं? एक शर्त है, शर्त ये है कि विदाउट किलिंग इट, उसको मारते नहीं, उस बॉडी पर जो है क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। यानी कि पराया, पैरासिटिक मतलब पराया, जो पराया जीव है, दूसरा जो जीव है पराया, उससे जो है उसको बिना मारे उससे जो है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल है जो ऑर्थोपोड्स है, जो आप पढ़ चुके हो 9th में, उसमें लाइस आती है, इन्हें जुएं भी कहते हैं। जुएं बॉडी में रहती है इंसानों के, और वो पराया इंसान हो गया, जुएं उससे जो है वो ले रही है न्यूट्रिशन। मॉस्किटोज है ना, प्लांट्स हैं जैसे कुस्कुटा है, अमरबेल है, दूसरे की हेल्प से जो अपना न्यूट्रिशन करती है, कुस्कुटा और अमरबेल। बैक्टीरिया है जैसे है ना राउंड वॉर्म है, और प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया के लिए होता है। तो ये सब अपना न्यूट्रिशन जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेते हैं। एंड सम फंजाई हैं विच आर आल्सो, जो कि प्लांट भी हैं, वो भी इस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं। आगे बात करते हैं हेलोजोइक न्यूट्रिशन, जो तीसरा टाइप है हेट्रो का। तो हेट्रो के तीसरे टाइप में जो हेलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या देखते हैं हम? ये जो न्यूट्रिशन है ये तीनों टाइप की इनमें पाया जाता है। हेलोजोइक न्यूट्रिशन जो है हर्बीवोर्स भी करते हैं, कार्निवोर्स भी करते हैं, ओमनीवोर्स भी करते हैं। तो द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स ए कॉम्प्लेक्स फूड, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड लेता है इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर जो फूड ले लेता है, एंड लेटर क्या है उसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज में, एंड फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे इंसानों में आपने देखा ऐसा होता है इन द बॉडी सेल्स के अंदर। एग्जाम्पल कौन है? मैन है जिसमें हम लोग शामिल हैं, एनिमल्स है लाइक डॉग है, लॉइन है, कैटल है, फिश है, अमीबा है, ये सब हेलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। डाइजेशन जो है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। आप जानते हो डाइजेशन हमारे अंदर जो है ही पाया जाता है, बाहर हमारी बॉडी के नहीं होता है डाइजेशन। तो इस तरह से हमने जो है दोनों तरह न्यूट्रिशन को जो है डिटेल में स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में देखेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।